गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे S9, जो कि S9 के अंतर्गत जो आज का हमारा जो पेपर होगा वो पेपर है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम हो जाता है सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 1 होगा, जो ये DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन की अवधारणा के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की परिभाषा, सामाजिक अध्ययन की अर्थ, विशेषता इत्यादि के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, अर्थ, विशेषता और परिभाषा के बारे में। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडीज़। तो कहता है यहाँ पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र विषयों के एकीकृत स्वरूप को सामाजिक अध्ययन करते हैं। यानी कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र इस सब को जब मिलता है, मिलजुल कर इनको एक किया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन कहते हैं। बाद में इस विषय समूह में समाज शास्त्रों को सम्मिलित किया गया। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा सीखने के संबंधीकरण का सिद्धांत का अस्तित्व सिद्धांत पर आधारित होता है, जहां अलग अलग विषयों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कहता है कि जब हम इसको बांटते हैं तो क्या हो जाता है, सभी अलग अलग विषय में बढ़ जाते हैं। वास्तव में एकीकृत यानी एकीकृत मतलब क्या करना, एकीकृत मतलब एक साथ जोड़ना, एक साथ कर पढ़ना। एकीकृत विषय के रूप में यह विभिन्न विषयों का क्या है, सम्मिश्रण है। क्या सम्मिश्रण, क्या है, सामाजिक अध्ययन है। तो ये आपकी सामाजिक अध्ययन की अवधारणा होती है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडीज। यानी कि सामाजिक, यहाँ पर अगर शॉर्ट वे में अगर मैं अपने शब्दों में बताऊँ तो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा से तात्पर्य है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र सारे विषयों को एक जगह एकत्रित करना, तो इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक अध्ययन। और बाद में इन्हीं विषयों को अलग अलग करके क्या करना, पढ़ना लिखना, वो क्या कहलाता है, इसकी अवधारणा कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक अध्ययन का अर्थ तथा परिभाषा। तो देखिए, अगर अर्थ की बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन यह जो हो जाता है, सामाजिक अध्ययन शब्द यह अंग्रेजी के सोशल स्टडी का हिंदी रूपांतरण है। जैसे कि हम लोग सभी को जानते हैं कि समाज को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल स्टडी। तो इसको अंग्रेजी का यह हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में इसे हम लोग सोशल स्टडी के नाम से जानते हैं और हिंदी में सामाजिक अध्ययन। यहाँ सोशल से तात्पर्य समाज, यानी सोशल का अर्थ समाज तथा स्टडीज़ का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि समाज से जुड़े विषयों का क्या करना, अध्ययन करना। अर्थात कहता है इस प्रकार सोशल स्टडी का अर्थ समाज का अध्ययन, अर्थात मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सोशल स्टडीज कहलाता है। आगे कहता है कि मानवीय विज्ञान प्रकृति विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों में वर्गीकृत किया गया। प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान, भूशास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि सम्मिलित है। और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं जो मानव के उद्भव, संगठन तथा विकास से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। मानवीय क्रियाओं एवं उसके प्रभाव का अध्ययन इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र एवं भूगोल आदि के सम्मिलित रूप में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किए जाने लगा। इसलिए स्कूल विषयों में सामाजिक अध्ययन विषय को विशेष महत्व दिया गया। अब यहाँ कहता है सामाजिक अध्ययन विषय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने क्या किया, अपने विचार को प्रस्तुत किए। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन, अगर इसका अर्थ की बात करते हैं तो इसके अर्थ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं इसे अंग्रेजी में हम लोग सोशल स्टडी कहते हैं, जो कि सोशल स्टडी दो शब्दों के मेल से है। सोशल जो स्टडी, सोशल का अर्थ होता है समाज और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि समाज का अध्ययन करना, अर्थात मानवीय परिप्रेक्ष्य यानी समाज का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सोशल स्टडी
कहलाता है। तो ये हो जाता है आपका सामाजिक अध्ययन की अर्थ। अगर हम लोग परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे कुछ विद्वानों ने सामाजिक अध्ययन की अवधारणा या इस अवधारणा को विशिष्ट अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए क्या अपना निम्नलिखित विचार को प्रस्तुत किए हैं। जैसे कहता है राष्ट्रीय संघ आयोग के अनुसार, कहता है राष्ट्रीय संघ आयोग क्या कहते हैं, यानी कि वे अध्ययन जिनकी विषय वस्तु संगठन एवं मानव समाज के विकास तथा सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, संबंधित है। तो ये कहता है राष्ट्रीय शिक्षा संघ आयोग अपने अनुसार ये कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है शैक्षिक अनुसंधान विषय विश्वकोश के अनुसार क्या कहता है सामाजिक अध्ययन की परिभाषा। कहता है कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उनसे क्या किया है, विकास किया गया का ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि इनके अनुसार अगर कहते हैं शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं, शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार अगर हम संक्षेप में अगर अपनी भाषा में बताते हैं तो ये कहलाता है कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जिसमें मानव के जीवन के रहन सहन, बोल विचार, ढंग, विशेषताओं आदि क्रियाओं को क्या किया जाता है, पूर्ति की संलग्न होता है। उसके बाद से कहता है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान वस्तु के वे अंश विशेषकर इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल है जो प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययन के लिए क्या होता है, उपयुक्त माने जाते हैं। यानी कि शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, यानी कि शिक्षा शब्दकोश अपनी रूप में सामाजिक अध्ययन को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। यानी कि इनके अनुसार जो सामाजिक अध्ययन हो जाता है जिसमें विशेष रूप से इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल इत्यादि विषय क्या हो जाता है, सम्मिलित रहते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, विद्यालय में करते हैं। और इसी के अध्ययन के दौरान हमको क्या होती है, हमें इन सब विषयों की क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट कहता है जेम्स हॉर्मिंग के अनुसार, जेम्स हॉर्मिंग क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों द्वारा तथा अंतर संबंधों का क्या है, अध्ययन है। यानी कि जेम्स हॉर्मिंग कहते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है यह एक ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों द्वारा तथा अंतर संबंधों का क्या है, अध्ययन है। तो ये आपका जेम्स हॉर्मिंग के अनुसार हो गया। नेक्स्ट आपका कहता है जोरोलिनिक के अनुसार। तो जोरोलिनिक क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का क्या है, अध्ययन है। यानी कि जोरोलिनिक कहते हैं कि मानव के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, सामाजिक अध्ययन कहलाता है। तो ये थे हमारे सामाजिक अध्ययन की क्या थी, कुछ विद्वानों के द्वारा सामाजिक अध्ययन की क्या है, ये परिभाषा है। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं के बारे में कि सामाजिक अध्ययन की कौन कौन सी विशेषताएं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो कहता है यहाँ पर उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक अध्ययन की क्या हो जाती है, निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला विशेषता क्या कहता है, शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण। दूसरा कहता है सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन। तीसरा कहता है आपका मानव का संपूर्ण अध्ययन। चौथा कहता है जीवन जीने की कला। पांचवा कहता है मनुष्य का विभिन्न पर्यावरणों के साथ सामंजस्य एवं विकास का अध्ययन। छठा कहता है ज्ञान की सापेक्षता पर बल। नेक्स्ट 7 कहता है श्रेष्ठ नागरिक के विकास में सहायक। तो ये जो इतने हैं क्या है, सामाजिक अध्ययन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा पर आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ पर कहता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक स्वरूप है जिसका उद्देश्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित या एकत्रित करने की अपेक्षा मापदंडों, वृत्तियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करना है। अब दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन,
तो कहता है वास्तव में मानव जीवन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष है, यानी वास्तव में मानव जीवन के जो व्यक्तित्व का बहुत सारा पक्ष है। सामाजिक अध्ययन सभी पक्षों का समाकलन स्थल है, यानी कि सामाजिक अध्ययन के द्वारा इन सभी पक्षों को क्या करते हैं, जानते पहचानते हैं। यह व्यक्तिक विकास को सामाजिक ढांचे में ढालने की कला मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ बालक के विभिन्न विकासों तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक व नैतिक तथा व्यावसायिक आदि का एकत्रीकृत स्वरूप देखने को क्या होता है, मिलता है। तो ये हो गया आपका दूसर की विशेषता, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो मानव का संपूर्ण अध्ययन। तो जो थर्ड कहता है मानव का संपूर्ण अध्ययन, यानी कि इसमें क्या कहता है कि मानव जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं। हम लोग को पता है कि मानव जीवन के अनेकों पक्ष होते हैं। सामाजिक अध्ययन इन सभी पक्षों का क्या करता है, अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत मानव जीवन के मूल्यों, आदतों, विश्वासों व परंपराओं, नित्य नई बदलती आवश्यकताओं व क्षमताओं के संदर्भ में उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों का उसके अतीत, वर्तमान व भविष्य के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। चौथा, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी विशेषता है जीवन जीने की कला। तो कहता है कि आज मानव जीवन बहुआयामी है, यानी कि आज का जो मानव का जो जीवन है बहुआयामी है। मानव जीवन के विभिन्न आयाम जैसे साहित्य, वैज्ञानिक व कलात्मक के संबंध में आज मनुष्य वैश्विक परिदृश्य को समझ सकता है, ताकि वह पूर्ण जीवन की सार्थकता अपना सकता है। पूर्ण जीवन की सार्थकता के लिए तथा पूर्ण जीवन जीने हेतु सामाजिक अध्ययन जीवन जीने की कला में क्या करता है, प्रांगत करता है, यानी पूर्ण जीवन, यानी कि अच्छी प्रकार से अपने जीवन को जीने में क्या कहा जाता है, सामाजिक अध्ययन। यह निम्न विशेषता है। नेक्स्ट कहता है मनुष्य का विभिन्न पर्यावरणों के साथ सामंजस्य एवं विकास का अध्ययन। इसमें क्या कहता है, इसके अंतर्गत मनुष्य तथा उसके भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, व्यक्तिक, पारस्परिक एवं सामूहिक पर्यावरण के अध्ययन होने वाली विभिन्न अंतक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके ज्ञान से वह उन पर्यावरणों के साथ सामंजस्य स्थापित कर अपना पूर्ण विकास कर अपनी क्षमताओं से समाज को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये हो जाता है आपका 5वां नंबर, इसकी विशेषता मनुष्य के विभिन्न पर्यावरणों के साथ सामंजस्य एवं विकास का अध्ययन। छठे की बात करते हैं तो छठा इसकी विशेषता क्या हो जाती है, सामाजिक अध्ययन की छठी विशेषता के अगर बारे में कहते हैं तो छठी विशेषता कहती है ज्ञान की सापेक्षता पर बल। तो कहता है सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का एकत्रित अध्ययन है। वास्तविक जीवन के अनुभव से हम जानते हैं कि एक विषय का दूसरे विषय से अटूट क्या होता है, संबंध होता है। यानी कि हम लोग आज भी जानते हैं लोग कि प्रत्येक विषय का दूसरे विषय के साथ क्या होता है, संबंध होता है। सामाजिक अध्ययन विषयों के विभाजन की कठोरता व गैर मनोवैज्ञानिकता को समाप्त कर ज्ञान की सापेक्षता पर क्या देता है, बल देता है। यही एकाग्र ज्ञान की क्या है, कुंजी है। तो यानी कि ज्ञान की कुंजी है, यानी कि यहाँ पर कहता है सापेक्षता की बल। सापेक्षता के बल के अंतर्गत क्या करते हैं, यानी कि सापेक्ष मतलब एक दूसरे के साथ क्या होता है, घनिष्ठ संबंध रखना। यानी कि जैसे हम प्रत्येक कोई भी विषय की अगर अध्ययन करते हैं तो विषय का संबंध क्या हो जाता है, एक विषय का दूसरे विषय के साथ क्या होता है, संबंध रहता है। सातवां कहता है श्रेष्ठ नागरिक के विकास में सहायक, यानी कि कहता है सामाजिक अध्ययन शिक्षा के द्वारा, यानी कि जो भी श्रेष्ठ नागरिक के विकास में क्या होता है, यानी कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं सामाजिक अध्ययन के द्वारा, वह व्यक्ति को क्या करता है, आगे की ओर ले जाने में अग्रसर करता है। यानी कि अब पास्ट को, यानी पीछे हुए कल को, पीछे हुए कल को, यानी पास्ट को प्रेजेंट के साथ क्या करता है, जोड़ता है, जिसके द्वारा क्या कहा जाता है, व्यक्ति निरंतर अपने विकास के क्रम में क्या करता है, आगे बढ़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम लोगों ने देखा S9 जो आपका पेपर था सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र,
जिसके अंतर्गत जो हमारा आज का जो टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम हो जाता है सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा सामाजिक अध्ययन का अर्थ, परिभाषा, विशेषता तथा इसकी अवधारणा है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।